आज आपको कहानी बताएंगे ऐसे लड़के की जो गैंगवार में मारा गया, लेकिन उसके मरने के बाद भी सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग है। फेसबुक पर दर्जनों फैन पेज है, ग्रुप्स बने हैं। मरने के बाद भी उसके नाम पर क्यों हो रहा है कत्ल, आज आपको पूरी जानकारी देंगे। नाम है दुर्लभ कश्यप। दुर्लभ के माता पिता के संबंध अच्छे नहीं थे, दोनों अलग रहते थे। साल 2001 में जन्मा दुर्लभ कश्यप अपनी मां के साथ रहता था। बचपन से ही दुर्लभ का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। 10वीं में दुर्लभ फेल हो गया और उसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उज्जैन में हर साल फ्रीगंज में 15 अगस्त को बाइक रैली निकाली जाती है। साल 2016 में दुर्लभ ने इस रैली में हिस्सा लिया और जगह जगह 15 अगस्त की शुभकामनाएं के पोस्टर लगाए गए। दुर्लभ की फोटो उन पोस्टर पे थी। रैली में खाने पीने की व्यवस्था और डीजे का इंतजाम दुर्लभ ने किया था। इसके बाद से दुर्लभ ने उज्जैन में अपनी गैंग बना ली। फरवरी 2017 में दुर्लभ ने अपनी गैंग के साथ मिलकर 18 साल के एक लड़के को चाकू मार दिया। हालांकि इसमें युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। तब पहली बार दुर्लभ के ऊपर उज्जैन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इस गैंग का अपना स्टाइल था। गैंग के सभी लोग आंखों में सूरमा, माथे पर तिलक और कंधे पर काला गमछा रखते थे और गैंग के इस स्टाइल की वजह से लोग दुर्लभ से प्रभावित होकर उसके गैंग से जुड़ना चाहते थे। उज्जैन में डागर और टाक परिवार के बीच टकराव की वजह उज्जैन का दानी गेट इलाका रहा है। इस टकराव की मुख्य वजह है कार्तिक मेले में उठने वाला पार्किंग का ठेका। इसके बाद दुर्लभ की मुलाकात हेमंत से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। हेमंत की मदद से दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के संपर्क में आया था। कारोबार को और बढ़ाने के लिए किलोसिया को लड़कों की जरूरत थी, तो उसने दुर्लभ और उसके गैंग को उज्जैन के बाहर अपने एक फार्म हाउस में पनाह दी। गैंग के लड़के वहां आते, शराब और गांजे के नशे में धुत रहते और बदले में दुर्लभ किलोसिया के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते। बता दें कि जनवरी 2018 की दुर्लभ की गैंग का सामना टाक परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। दोनों गुटों के बीच झड़प में कई लोग घायल हुए। दोनों गैंग के लड़के अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां एक बार फिर दोनों गैंग में झड़प हुई। दुर्लभ गैंग ने अर्पित पर चाकू से हमला की और 13 जनवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए दुर्लभ और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उस समय दुर्लभ नाबालिग था और मीडिया वाले उसके चेहरे से अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा, इनमें से दुर्लभ कौन है? पुलिस की ओर से जवाब आया कि वो दुर्लभ ही बताएगा। पीछे से फटी शर्ट वाले एक लड़के ने कुछ अलग अंदाज में हाथ उठाकर अपना नाम दुर्लभ बताया और उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हत्या के मामले में दुर्लभ और उसके साथियों का अपराध पाया गया और एनएसए के तहत प्रदेश की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया। नाबालिग होने का फायदा उठाते हुए दुर्लभ ने पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर दी। अप्रैल 2019 में फैसला दुर्लभ के पक्ष में आया और दुर्लभ को बाल सुधार भेजने का आदेश दिया गया। 4 महीने बाद दुर्लभ वहां से निकल गया और इंदौर में किराए के फ्लैट लेकर दोस्तों के साथ रहने लगा। मगर कुछ ही दिनों में लॉकडाउन लग गया और दुर्लभ को अपने साथियों के साथ उज्जैन वापस लौटना पड़ा। सितंबर 2020 को लॉकडाउन खुल चुका था। इसी महीने की 7 तारीख को दुर्लभ ने अपने साथियों को खाने पर बुलाया था। रात को खाने पीने के बीच सिगरेट खत्म हो गई। रात का समय था, सभी दुकानें भी बंद हो गई थी। तभी दुर्लभ के एक दोस्त ने कहा, हैलावाड़ी इलाके में चाय की दुकान रात भर खुली रहती है। इस इलाके में एक गैंग सक्रिय हुआ करता था। गैंग ने अपना नाम रखा था कुत्ता कमीना चीज। इस गैंग के लीडर का नाम था रमीज, जो दुर्लभ का दुश्मन हुआ करता था। दुर्लभ और उसके साथी बाइक पर सवार होकर हैलावाड़ी पहुंच गए। हैलावाड़ी की जिस दुकान में दुर्लभ और उसके साथी पहुंचे थे, उसका मालिक रमीज का भाई था।
कुछ घंटे बाद पुलिस को वहां से एक अधनंगी लाश मिली। पोस्टमार्टम में पता चला दुर्लभ को 30 से ज्यादा बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दुर्लभ की अंतिम यात्रा ने सोशल मीडिया में एक इवेंट बना दिया। जो लोग दुर्लभ से कभी मिले भी नहीं थे, वो लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। दुर्लभ की अंतिम यात्रा को फेसबुक पर लाइव दिखाया गया। सोशल मीडिया पर दुर्लभ की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी जितनी उसने शायद कभी सोचा भी नहीं था। जितना प्रख्यात दुर्लभ सोशल मीडिया पर बन चुका था उतना वो था नहीं। मध्य प्रदेश में 60 साल के शिव कुमार दुबे, 57 साल के कल्याण लोधी, मंगल अहिरवार के सिर कुचलकर हत्या की गई और सोनू वर्मा का भी मर्डर कर दिया गया। ये सभी चौकीदार थे। एक सिरफिरे शिव प्रसाद धुर्वे ने इन सब की हत्या कर डाली थी। पुलिस ने आरोपी को भोपाल के बस स्टैंड से पकड़ा था। पुलिस के पूछताछ करने पर शिव प्रसाद धुर्वे ने बताया कि वो दुर्लभ कश्यप की तरह फेमस होना चाहता था। यह सुनकर पुलिस भी चौंक गई। उसने आगे पुलिस से बोला, जितने भी चौकीदारों की हत्या की वो सब काम के वक्त सो रहे थे।